अपना चौथा आम बजट पेश कर रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश होगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज चौथा बजट अपना पेश करने वाले 3 बजट अब तक वो पेश कर चुकी हैं और इसी के साथ साथ आज आम आदमी इस बजट को देखता हुआ सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से बूस्ट करने का हो सकता है ये आम बजट और इसी के बीच ये कोशिश रहेगी कि अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा। अनुमान यह भी है कि 22 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा। इसके लिए बुनियादी ढांचे पर भी कहा जा रहा है कि खर्च बढ़ाया जा सकता है, तो बुनियादी ढांचे और कितना मजबूत हो इसको लेकर भी आज का फोकस इस बजट में हो सकता है। आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मैं बजट के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सभी सांसदों से अपील की कि बजट पूरे साल का आता है, केवल किसी तो प्रधानमंत्री जी ने जो सांसद के लिए बोला है वो तो मैं उनका समर्थन भी हूं और मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि सब लोगों ने बजट सुनना चाहिए, सबने सहकार्य करना चाहिए। अभी जो मिडिल क्लास के लोग हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए कि हम लोग जो टैक्स जो प्रीपेमेंट सिस्टम है आकर अभी 5 लाख तक का है, मतलब इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई इतना और भी बढ़ रहा है पहले से, तो हम लोग का जो सैलरी इंक्रीमेंट भी हो रहा है उस हिसाब से, बट टैक्स में बहुत पैसा चला जाता है और रिबेट के नाम पे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए लास्ट में अगर देखा जाए तो रिबेट हम लोग का कुछ मिलता है नहीं और ज़्यादा पैसा कट जा रहा है, तो वो हम लोग को है उम्मीद है। आम आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है जो कि सरकारों से लोग लगाए बैठते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है और सरकारें हर लीडर आम लोगों से अपने वोट की अपील करता है, तो आम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि आम बजट में आम लोगों का ध्यान रखा जाए। और देखिए आज देखिए खास हो सकता है बजट 2022-23 कैसे टैक्स स्लैब में मिल सकती है राहत, क्योंकि काफी लंबे समय से 8 साल तकरीबन हो चुके हैं टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं गई और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है निवेश पर टैक्स में राहत की उम्मीद है क्योंकि निवेश बढ़ेगा तो यकीनन जीडीपी अच्छी होगी। रेल बजट में 10 से 15% हो सकती है बढ़ोतरी और इसी के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस सरकार का, टैक्स स्लैब में राहत की सबसे ज्यादा उम्मीद है आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, क्योंकि जो निचला तबका है, जो मध्यम वर्ग है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। तो आम हो या खास आदमी, हर कोई चाहता है टैक्स स्लैब में इस वक्त राहत और इसीलिए टैक्स स्लैब पर खास उम्मीदें। काफी लंबे समय से टैक्स स्लैब को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। और हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कुमार पुष्कर। सबसे पहले कुमार पुष्कर का ही रुख कर रहे थे। कुमार पुष्कर, वित्त मंत्री कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद पहुंचेंगी कैबिनेट की बैठक में। अभी कितना वक्त और है इसको लेकर? देखिए शिवांगी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं और सीधे पहुंची हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक, जहां पर वित्त मंत्रालय का कार्यालय है। उसके अलावा जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, जो महाराजगंज के सांसद भी हैं, वो भी अपने जो कार्यालय है नॉर्थ ब्लॉक वहां पहुंच चुके हैं। साफ तौर पे 10 बजे के पहले निर्मला सीतारमण अपने सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां उनसे मुलाकात कराएंगी, बजट पर 1-2 मिनट चर्चा होगी। उसके बाद सीधे वो संसद भवन पहुंचेंगी जहां पर एक कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उस बैठक में इस बजट को अप्रूव किया जाएगा, स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। चौथा बजट होगा। सबसे ज्यादा बजटीय भाषण लंबा होता है निर्मला सीतारमण का। साफ तौर पे मैं बता दूं कि पिछले साल 2020 में 160 मिनट का भाषण था उनका और इस बार लगता है कि 90 से भाषण हो सकता है। लेकिन साफ तौर पे युवा, आम आदमी और किसान एक स्पेसिफिक फोकस हो सकता है मोदी सरकार का इस बजट है। मोदी सरकार का इस बजट में खासकर किसान की बात करें तो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो
2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि 1 लाख किसानों का जो बजट लोन है, जो कृषि लोन है, उस पर 0% की दर से ब्याज कम किया जाए, उस पर भी आज एक बड़ी मुहर लग सकती है। तो किसानों को फायदा हो सकता है, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए उस पर भी आज एक नया कुछ आ सकता है इस बजट में, युवा के लिए, आम आदमी के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी 11 बजे के बाद कि निर्मला सीतारमण का फोकस इस बार स्पेसिफिक किस क्षेत्र की हो गया है, लेकिन युवा, किसान ये इस जरूर बजट में शामिल होंगे। शिवांगी, पुष्कर, देखिए बजट भाषण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका सार क्या निकलता है ये देखना बहुत जरूरी होता है। फायदा किसको पहुंचता है ये ज्यादा मायने रखता है। और अब हम चलेंगे संजय के पास, लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आज बजट पेश हो रहा है और बजट पेश के बीच आम जनता किस तरीके से टकटकी लगाए बैठी है आज के बजट को देखते हुए? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि ये बजट काफी लोक लुभावना होने वाला है। कारण यह है कि देश के 5 राज्यों में, यूपी समेत देश के 5 राज्यों में बड़ा जो है चुनाव है और कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार के जिस तरीके से बजट आया था बहुत ही नाउमीदी लोगों को लगी थी, लेकिन इस बजट से चाहे बेरोजगार हो वो भी जो है उम्मीद लगा के बैठा है, किसान भी उम्मीद लगा के बैठा है, खिलाड़ी वो भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, व्यापारी वो भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, महिलाएं, जिस तरीके से गैस की महंगाई है, पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, उससे घर की थाली महंगी हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए युवा जो है कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो कैसे कम हो उस पर भी युवाओं की निगाहें हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था सरकार ने, अभी तक वो आय दोगुनी नहीं हुई, वो किस तरीके से लाभान्वित होगा। किसान के जो उपकरण हैं और किसानों के जो खाद बीज वो महंगी है, उसकी आपूर्ति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, उसे कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा के बैठे हैं। कर्मचारी पिछले काफी समय से डीए उनको नहीं मिला था, हालांकि चुनाव को देखते हुए लास्ट 3 महीने के पहले जो है वो डीए उनको शुरू किया गया था। कोविड काल से देश जूझ रहा है, ऐसे में हर देखिए संजय आपके पास में वापस आऊं, ये तस्वीरें देखिए हम बता रहे हैं वित्त मंत्रालय से बाहर निकलती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस बार भी देखिए पेपरलेस क्योंकि बजट है तो इसी के लिए यहाँ पर वो लाल पिटारा उनके हाथ में है जिसमें डिजिटली बजट जो है वो पढ़कर सुनाएंगी। उनके साथ वित्त मंत्री पंकज चौधरी भी, और इसके बाद देखिए सीधे वो राष्ट्रपति भवन की तरफ अब निकल रही है अपनी गाड़ी में बैठती हुई। आज आम जनता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ देखती हुई इनका चौथा ये आम बजट वो जो पेश कर रही है। भागवत किशन राव आज भी उनके साथ देखिए केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री के तौर पर इस वक्त मौजूद पंकज चौधरी उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की तरह उनके साथ खड़े नजर आए हमें तस्वीरों में। और इसी के साथ साथ अब थोड़ी ही देर बाद जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वो तस्वीरें भी सामने होंगी, एक ऑफिशियल एक मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद सीधे कैबिनेट की बैठक होगी संसद में, वहां पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी प्रधानमंत्री के सामने, एक समरी के तौर पर इस बजट को समझाया जाएगा और उसके बाद मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद 11 बजे सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट को पढ़कर सुनाएंगी। भाषण उनका अभी तक का सबसे लंबा रहा है, जितने भी वित्त मंत्री देश में रहे उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा पिछले साल, लेकिन इस बार का भाषण कितना बड़ा होगा इसी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि कितना फायदा होगा। तो अब ये निर्मला सीतारमण निकलती वित्त मंत्रालय से सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय का हमने रुक किया, पुष्कर का हमने रुक किया, लेकिन अब चलते मेरठ, वहां से हमारे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़े हैं। नरेंद्र, आप भी लगातार जनता से फीडबैक ले रहे होंगे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, टैक्स स्लैब को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे इस बार हैं जिसको आज हर कोई देख रहा है। तो जनता इस वक्त किसकी डिमांड सबसे ज्यादा कर रही है आपके नजरिए से, अगर देखा हो आपने जो बातचीत की उससे? देखिए आम जनता की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, खास करके जो मीडियम क्लास है और निम्न मध्यम वर्ग है उसकी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई को लेकर उनकी परेशानियां हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनकी परेशानियां हैं, किसानों की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, महंगा सामान है जो फसल में इस्तेमाल किया जाता है, जो उपकरण हैं वो भी महंगे हैं, खाद और बीज है वो भी महंगा है। इसके अलावा एक जो व्यापारी तबका है जो
मीडियम क्लास का व्यापारी है वो भी परेशान है। जीएसटी की दरें जो हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को ऊपर और लाने का काम करती हैं। पिछले साल बड़ी नाउम्मीदी रही थी, लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण का जो बजट है, बजटीय भाषण है, वो चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन उस भारी भरकम भाषण में कुछ ऐसा निकल कर आना चाहिए जिससे ये जो क्लास है समाज के उनको कुछ फायदा हो। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए कुछ ऐसी घोषणाएं भी सरकार कर सकती है, खास करके किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, जिससे इस चुनाव में सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है जहां जहां राज्यों में, उनको कुछ फायदा मिल सके और जो वोट है वो उनकी तरफ आ सके। लेकिन देखना होगा कि जो बजटीय भाषण रहता है उसके बाद मालूम पड़ेगा कि किस तरह के ऐलान किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश समेत सभी जगह, एक तो जो बेरोजगारी की दर है वो बेतहाशा बढ़ रही है, उसको देखते हुए है। इसके अलावा किसान बहुत परेशान है, किसान नाराज भी है, और इसीलिए आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो बजट होगा उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो किसानों के ऊपर आधारित होना चाहिए। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसान बहुतायत में आता है, और जो किसान आंदोलन हुआ उसका असर भी उन दोनों राज्यों में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुप्पी के साथ उसको स्वीकार भी किया है। तो आज ये देखने वाली बात होगी कि बेरोजगारों के लिए इस बजट के पिटारे में क्या होता है, किसानों के लिए क्या होता है, और जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग है उसके लिए क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पिछले साल भी नाउम्मीदी रही थी लोगों को, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसको देखते हुए लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। मगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए लोग नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि सरकार जो है वो सख्ती जो है वो बनाए हुए है अपनी, लोगों को, जो आम लोग हैं उनको राहत देने के मूड में नहीं दिखती। लेकिन चुनाव को देखते हुए एक दबाव भी सरकार के ऊपर है, और इस दबाव का जो असर है वो बजट में दिखना चाहिए। एक दूसरी बात यह भी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, खास करके जो पहली लहर रही उसके बाद से देखा जाए तो बेतहाशा पैसा जो है लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पर खर्च हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ रिलैक्स लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के बस में अब इतना नहीं रहा कि वो शहर जाकर एक मामूली सी बीमारी का भी इलाज करा सके। बुखार, खांसी, जुकाम जैसी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी अब लोग इसलिए सीरियस हैं क्योंकि कोरोना की शुरुआत उसी से होती है। इसलिए शहर में एक सामान्य सा डॉक्टर अगर उनको ज़रूरत होती है तो 1000 से 2000 रुपये उनको खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आम आदमी को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सस्ती हों और आसानी से उनकी जो उपलब्धता है वो लोगों को मिल सके। तो ऐसा भाषण जिसमें सब लोगों का फायदा हो और लोग राहत महसूस करें, खास करके चुनावी दौर में होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए चुनावी भाषण लोग सुनेंगे बहुत गौर से, और इसी के साथ उम्मीद उन्हें है कि इस बार उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है सरकार, क्योंकि जीडीपी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन इस वक्त अगर हम रुक करें फिरोजाबाद का, जितेंद्र वहां हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कोरोना की मार भी है और इस वक्त देखिए ऐसे में चुनावी साल भी है, बजट से आस वहां पर लोगों को कितनी इस वक्त दिख रही है? देखिए शिवांगी, आज जो इस वर्ष का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण, तो ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद कांच उद्योग पर आधारित पूरा व्यापार है। यहाँ उद्योग संचालित है और उसके साथ साथ श्रमिक हैं। तो उद्योगपति चाहेंगे उद्योग को लेकर इस बजट में विशेष कुछ स्पेस मिले, और श्रमिक चाहेंगे उनके लिए तमाम योजनाएं मिलें। तो चूँकि सरकार इस बार जो है कई स्थान से बजट को लेकर तमाम रणनीति बनाए हैं, और इस बार ये चुनावी बजट है, तो आखिरकार फिरोजाबाद के उद्योगपति क्या देखते हैं इस बजट में, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जो बजट आज पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? उम्मीद ये है कि बजट तो सही आएगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है इस समय, लेकिन सरकार को जो हमारा पेट्रोल डीजल है उस पर रिलैक्सेशन नहीं देंगे जब तक महंगाई कम नहीं होगी। और उसका सीधा एक तरीका है, या तो जीएसटी में ले आएँ उसको, पेट्रोल डीजल को, जिससे अपने आप रेट कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, फिरोजाबाद उद्योग के लिए किस तरह का बजट चाहिए? तो बजट के लिए गैस का जो रेट है मेनली, जो पूरा उद्योग हमारा गैस पर ही आधारित है, तो गैस का रेट इनको वालों को कम करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, और श्रमिक वर्ग को भी इससे फायदा होगा।
मेनली गैस का रेट तो कम होना चाहिए। गैर इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनको अपने रेट का बहुत, क्योंकि समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होता है। अच्छा, कांच उद्योग के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किस तरह की चाहते हैं बजट में विशेष रहे? बजट में मेन तो गैस से ही फर्क पड़ता है पूरा, मतलब यहाँ की फिरोजाबाद की सेल लगातार गिरती जा रही है। ये महंगाई ही में मुख्य कारण है, तो महंगाई पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप चूड़ी एक्सपोर्टर हैं, चूड़ी को लेकर क्या चाहते हैं कि पूरे देश में विदेश में चूड़ियाँ जाएं, क्या विशेष छूट रहे? चूड़ी में काफ़ी मतलब ये रिलैक्स देना चाहिए हमारी बजट मंत्री जी को, और मैं ये चाहता हूँ कि गृहिणियों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देना चाहिए गैस के प्रति। और मेरे साथ एक फिरोजाबाद के सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। स्वास्थ्य सेवा में किस तरह की विशेष मुझे लग रहा है होना चाहिए? शिक्षा जगत में मैं बोलना चाहूँगा कि आज की एक बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि गाड़ी 8% के लोन पे मिलती है और शिक्षा का लोन 12% पे मिलता है। मुख्यमंत्री में उस वित्त मंत्री महोदय से चाहूँगा कि शिक्षा जगत को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कांच को लेकर क्या कहेंगे? उद्योग को लेकर फिरोजाबाद में क्या बजट के? कांच उद्योग को बजट में राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सोडा है, ये सब केमिकल्स वगैरह बहुत तेज़ी पर हैं, इसलिए चूड़ी उद्योग को एकदम चरमरा रहा है फिरोजाबाद का। इसलिए कांच उद्योग को बहुत ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, महंगाई से भी राहत मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद है इस बजट में? कुछ उम्मीद मुझे उम्मीद है कि शायद सीतारमण जी इस बजट में ज़्यादा राहत देंगी। बजट टैक्स वगैरह में भी राहत आई, इससे कुछ उद्योगों को राहत मिलेगी। देखिए शिवांगी, क्योंकि इस बार ये चुनावी बजट जोड़ा जा रहा है, तो साफ तौर पर लोगों की उम्मीदें हैं कि इस बार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और सरकार जो हर वर्ग का ध्यान रखेगी, शिक्षा की बात की जाए शिक्षा में, उपचार की बात की जाए तो स्वास्थ्य में, व्यापार की बात की जाए तो रोजगार में, टैक्स स्लैब में भी इस बार उम्मीदें लगाई हैं लोगों ने। इस बार विशेष छूट मिलेगी और जो सरकार की नीतियां हैं, जो इस चुनावी बजट को पेश किया जा रहा है, जिन राज्यों में चुनाव है वहां की जनता इस बजट को बड़े उम्मीद के साथ देख रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि फिरोजाबाद का चूड़ी व्यापार पूरे देश और विदेश में भी संचालित होता है, यहाँ एक्सपोर्ट का पूरा व्यापार होता है, कांच के तमाम आइटम, चूड़ी तमाम विदेशों में भेजे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति व्यापारी चाहता है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें छूट मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ जो यहाँ की उद्योग हैं, इकाइयाँ हैं, उनको भी संचालित करने के लिए तमाम मशीनरी के खरीद फरोख्त और जो गैर इंडिया की जो रेटें हैं उनको भी थोड़ा संशोधित किया जाए, जिससे यहाँ का व्यापारी जो विदेशों में अपना स्थान जमाए हुए है वो बरकरार रखे। क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट की वजह से रेटों में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, तो व्यापार यहाँ से प्रभावित माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बजट को उम्मीद के साथ देखा जा रहा है और जो 11 बजे बजट पेश होगा उसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किस क्षेत्र में क्या रिलैक्स मिला, किस वर्ग को इस बजट का विशेष फायदा मिलेगा। लेकिन शुरुआती तौर पर चूंकि इस बार चुनावी बजट है और उम्मीद लगाई जा रही है बजट पहले की अपेक्षा सही होगा, क्योंकि 2019 में जो चुनाव के समथिंग जो बजट पेश हुआ था उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आम लोगों के लिए कारगर साबित हुई। क्या और विशेष चाहते हैं? और विशेष तो कुछ नहीं, क्योंकि देखिए पूरा देश कोरोना से उभरा है, व्यापार अभी भी थोड़े बहुत लाइन पे आए हैं। तो मेनली यही है जो यहाँ की मेन समस्या है, इंडस्ट्री में गैस का में जब तक नहीं कुछ करेंगे तब तो कुछ नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ पे ध्यान देना चाहिए, वो बहुत महंगा है, उसे कम करना चाहिए। कैसे भी आप करें, टैक्स करें कम, रेटें कम करें, कुछ भी करें, पब्लिक को राहत देनी चाहिए। क्या उम्मीद है, राहत मिलेगी इस बार? हाँ, इस बार चुनावी बजट होगा तो राहत की तो पूरी उम्मीद है, और वैसे सरकार निरंतर प्रयास कर रही है अच्छे, और इस बार ज़्यादा उम्मीद है। तो बिल्कुल देखिए, वहां पर आप किसी से भी बात कीजिए, आम आदमी से अगर आप बात करेंगे तो वही मुद्दे वो समझेगा जो उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। महंगाई का मुद्दा उनको दिखता है, रोजगार का मुद्दा उन्हें दिखता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये मुद्दे उनके लिए बहुत खास है। इसलिए बड़े बड़े शब्द नहीं, उन्हें तो इस पे रियायत चाहिए। कुमार पुष्कर का रुख करेंगे। कुमार पुष्कर, आपके पास क्या अपडेट है अभी? शिवांगी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दोनों सहयोगियों और अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से एक औपचारिक मुलाकात होगी। उन्हें बजट के बारे में वो बताएंगी, ब्रीफ करेंगी। उसके बाद वो सीधे
संसद भवन परिसर में आएंगी, जहां पर कैबिनेट की एक बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उस बैठक में कैबिनेट में ये इस पूरे बजट पर एक तरह से स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद 11 बजे का समय मुकर्रर है जब निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज अपना बजट पेश करेंगी। चौथा बजट होगा जा रहा है डिजिटल बजट। उन्होंने अभी फोटो ऑफ हुआ है मीडिया के सामने नॉर्थ ब्लॉक में। उन्होंने दिखाया है लाल रंग का जो बही खाता है डिजिटल बजट वो दिखाया है और 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। काफी लंबा बजटीय भाषण माना जाता है निर्मला सीतारमण का, लेकिन बजट के अंदर क्या है ये 11 बजे के बाद साफ तौर पे किसको फायदा होगा, किसको निराशा मिलेगी, ये साफ तौर पे 11 बजे के बाद पता चलता है। लेकिन साफ तौर पे मोदी सरकार का एजेंडा किसानों, युवा और आम आदमी को फायदा पहुंचाना होगा इस बजट में साफ तौर पे। चूंकि राहुल गांधी ने भी तंज किया है साफ तौर पे इस बजट को लेकर, और जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि यह चुनावी बजट है, तो इसमें खामियां जरूर होंगी। चुनाव को देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इस बजट को चुनावी बजट करार दे रही है विपक्ष, साफ तौर पे कहना है। राहुल गांधी ने भी तंज किया है, हरीश रावत ने भी तंज किया है। जी, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर तंज कसने का सिलसिला तो जारी रहेगा, तब भी जब बजट सामने पेश कर दिया जाएगा पुष्कल, उसके बाद भी कहीं ना कहीं खामियां तो निकाली जाती है, लेकिन जनता अगर संतुष्ट है तो सब कुछ ओके है। संजय का रुख करेंगे अब हम। संजय, इस वक्त देखिए अगर उद्योगों की बात की जाए, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग जो हैं, इसको लेकर फोकस सरकार को करना होगा, क्योंकि अगर इस पर फोकस होगा तो रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी में ग्रोथ होगी। और ऐसे में इन तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए तो कैसे देखा जाता है सरकार की तरफ से आज के इस बजट में? बिल्कुल शिवांगी, बजट से सबको उम्मीदें हैं, क्योंकि आपको बताएं कि यूपी के चुनाव है, यूपी के साथ 5 राज्यों में और भी चुनाव है, और आपको बताएं कि प्रमुख तौर पे मुद्दा है किसानों का, चाहे आंदोलन का मुद्दा हो या उनके उपकरण और खाद बीज की महंगाई का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल की महंगाई का मुद्दा हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरीके से बदहाल हुई कोविड में, लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने परेशानी का सामना करना पड़ा, स्वास्थ्य के जो उपकरण हैं वो कितने महंगे हैं और इलाज कितना महंगा हो गया है, उस पर भी लगातार ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी और कर्मचारियों की समस्या ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इन स्लैबों पर, और खास करके व्यापारी टैक्स स्लैब में कमी चाहते हैं। पिछली बार भी उनको बड़ी उम्मीदें थी लेकिन नाउम्मीदी लगी। तो सरकार का पूरा फोकस जरूर होगा कि इन 5-6 जो बेसिक और बड़े मुद्दे हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, गरीब आदमी प्रभावित होता है, खास करके मिडिल क्लास को इससे बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि चुनावी वर्ष है, थोड़ी सी राहत मिलेगी तो लोगों को राहत दिखेगी। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि से लोगों को परेशानी हुई है, उनकी गरीब की थाली महंगी हुई है, और एजुकेशन में लगातार महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में पढ़ाई कर पाना मुश्किल है। कोविड काल है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों को परीक्षाएं जो है बड़ा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय वर्ग इन तमाम मुद्दों पर राहत चाह रहा है कि इन पे राहत मिले। लेकिन जिस तरीके की जीडीपी है, जीडीपी को ध्यान में रखते हुए सरकार के प्रयास के बावजूद बहुत बड़ी उम्मीदें देखने को नहीं मिल रही हैं कि बजट के जरिए बहुत बड़ी उम्मीदें पूरी होंगी और इतनी राहत मिलेगी कि लोग रिलैक्स महसूस करें। क्योंकि सरकार प्रभावित है कोविड की वजह से। तमाम बिल्कुल, देखिए संजय, तमाम इस बार चुनौतियां हैं इस बजट में। बजट में किस तरीके से इन चुनौतियों को रखा जाएगा ये भी देखा जाएगा। 11 बजे का वो वक्त होगा, इंतजार सभी को है। आप चारों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज बजट पर सभी की निगाह है, आज बजट देश के सामने होगा। बजट से क्या कुछ यहां पर भरपाई कर पाती सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने में, ये देखना होगा। और ये वो तस्वीर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बही खाता लेकर निकली है। और बजट के बीच एक अहम खबर भी आपको बता